मुझे जब भी कोई पूछता है ना कि परफेक्ट डेट डिश कौन सी है, तो मेरा हमेशा से यही जवाब रहा है मैक एंड चीज़। तो आज हम आपकी परफेक्ट डेट के लिए वही डिश बना रहे हैं, मैक एंड चीज़। मैक एंड चीज़ जब बनाते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो होता है वो होता है चीज़। सबसे पहले जो चीज़ मैंने यहाँ पे लिया है वो है चेडार चीज़, और ये मैंने 3/4 कप लिया हुआ है। ये दूसरा वाला जो चीज़ है ये 3/4 कप नॉर्मल प्रोसेस चीज़ लिया हुआ है, जो हमारे क्यूब्स आते हैं वही मैंने श्रेड करके ले लिया है। और ये जो तीसरा वाला चीज़ लिया है ये मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है, जो हम पिज़्ज़ा चीज़ कहते हैं ना, वही वाला लिया है। अभी ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आप यही वाले 3 चीज़ का इस्तेमाल करें। अगर आपके आसपास ये चीज़ नहीं मिल रहे हैं और सिर्फ वो क्यूब वाला चीज़ मिल रहा है, तो सिर्फ वही चीज़ से भी आप बना सकते हैं। जस्ट दैट आपको अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 क्यूब्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये तीनों चीज़ मिला के मेरा 1.5 कप चीज़ होता है, तो उतना चीज़ आपको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पास्ता को बॉईल कर देंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे 3 कप पानी लिया है। थोड़ा सा मैं ऑयल इसमें ऐड कर दूंगी, और अब हम ऑयल के साथ साथ ही ऐड कर देंगे नमक। जो मैक एंड चीज़ होता है वो जनरली ये छोटे वाले एल्बो पास्ता कहते हैं, इससे ही बनता है। कई जगह पे इसको मैक्रोनी भी लोग कहते हैं, और ये मैंने 1.5 कप लिया हुआ है। और अब ये पास्ता को मैं ये सॉल्टेड उबलते हुए पानी में ऐड कर दूंगी। अब जब तक पास्ता उबलते हैं तब तक हम यहाँ पे मैक एंड चीज़ का सॉस बनाते हैं। बेसिकली जो हम एक वाइट सॉस बनाते हैं वही सॉस हम बनाएंगे, पर फ़र्क सिर्फ इतना ही होगा कि ये वाला जो सॉस है, जो वाइट सॉस, ये बहुत ही ज़्यादा क्रीमी एंड चीज़ी बनेगा। तो मैंने यहाँ पे ये 2 टेबलस्पून बटर लिया है, इसको हम पैन में ले लेंगे। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून मैदा। अब ये मैदे को हम बटर में अच्छे से पकाएंगे जब तक कि उसकी एक जो कच्ची वाली महक होती है वो निकल जाए। ये देखिए 5 मिनट में ही मैदा पक जाएगा। ये देखिए ये बबल होने लगेंगे और थोड़ा सा हल्का और फ्लफी भी हो जाएगा, और एक बहुत अच्छी महक भी आने लगेगी। दैट मीन्स कि मैदा पक चुका है। बस यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1.5 कप दूध। हम ये दूध थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, वरना ये लम्प्स आ जाएंगे। ये पास्ता तो अच्छे से बॉईल हो चुका है, अब मैं इसको ड्रेन कर लेती हूँ। दूध ऐड करने के बाद आपको ये विस्कर की मदद से कंटिन्यूसली स्टर करते रहना पड़ेगा, वरना ना ये बहुत ही ज़्यादा लंपी बन जाएगा और नीचे भी चिपक जाएगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, पर प्रैक्टिस करने से ये परफेक्ट बन जाएगा। और हो सके तो ये वाला जो व्हाइट सॉस है ये आप स्लो फ्लेम पे बनाइएगा, ताकि आप इसको अच्छे से हैंडल कर पाए। और अब मैं ये व्हाइट सॉस में ऐड कर देती हूँ थोड़े से ब्लैक पेपर। आप व्हाइट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे ना तो सॉस अच्छा खासा गाढ़ा बनने लगेगा। अब मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा नमक। नमक बहुत संभाल के ऐड करिएगा, क्योंकि इसमें ढेर सारा चीज़ जाने वाला होता है और वो भी सॉल्टी होता है। और ये मेरे पास जायफल है, हम थोड़ा सा जायफल भी ऐड करेंगे, ये बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। देखिए अब ये सॉस में एक हल्का सा उबाल भी आ गया है, और ये बहुत अच्छे से थिक भी हो गया है। और मैं आपको एक और तरीका बताती हूँ चेक करने का, कि ये जो सॉस है वो चम्मच में पीछे अच्छे से कोट हो रहा है। सो इसका मतलब है कि इसमें जो मैदा है वो भी बहुत अच्छे से पक गया है, एंड सॉस भी बिल्कुल रेडी है। सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चेडार चीज़, और ये सारा हम नहीं ऐड करेंगे, इसमें से मैं हाफ चीज़ ही ऐड करूँगी। बाकी का हाफ चीज़ हम मैक एंड चीज़ के ऊपर स्प्रेड करेंगे। अब ऐड कर देते हैं मोज़रेला चीज़, और लास्ट में ऐड कर देते हैं प्रोसेस चीज़। अब सारी चीज़ों को हम मिला लेते हैं। अगर ये टाइम पे आपको लगता है कि ये सॉस बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है, तो जिस पानी में हमने पास्ता उबाला था वो पानी का 3 से 4 टेबलस्पून में ऐड कर दूंगी ये सॉस में, और फिर हम पकने देंगे। और अब बारी आती है ये बॉईल किए हुए एल्बो पास्ता ऐड करने की। ये देखिए पास्ता ऐड करने के बाद हमें इसको और अभी नहीं पकाना है, क्योंकि अब हम इसको बेक करने वाले हैं। अब ये मैक एंड चीज़ को मैं ले लेती हूँ एक बेकिंग ट्रे में।
अब ये जितना भी बचा हुआ चीज़ था वो सब हम मिक्स कर देंगे। ये हम मैक एंड चीज़ के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। चलिए अब हम ये मैक एंड चीज़ को बेक करेंगे। अगर आपके पास अवन है तो आप इसको 200 डिग्री पे कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। पर अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप एक ऐसा बड़ा सा बर्तन ले लीजिए और इसकी जो हीट है ये मीडियम टू हाई कर दीजिए और ये जो पूरी की पूरी ट्रे है इसको हम ऐसे इसमें प्लेस कर देंगे और ये चीज़ को मेल्ट होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स लगेंगे। ये हमने गैस पे बेक किया है इसलिए चीज़ सिर्फ मेल्ट हुआ है। अगर आप ओवन में करते हैं तो बहुत अच्छा एक क्रस्ट भी आता है इसके ऊपर। मैं इसके ऊपर ऐड कर देती हूँ थोड़े से चिली फ्लेक्स। तो लीजिए मैक एंड चीज़ तो रेडी है, पर अभी ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है तो इसको हम थोड़ी देर मतलब 10 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे ताकि अंदर का जो हमने व्हाइट सॉस बनाया था वो भी पूरा सेट हो जाए। सुपर्ब।